हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कुछ जगह सिर्फ विरासत नहीं, श्राप भी होती हैं। विला नंबर 93 एक ऐसी ही जगह थी जहां कुछ दोस्तों ने एक ट्रिप प्लान किया था, पर वापस सिर्फ एक ही आया, बाकी सब विला में खो गए कहीं पे। ये कहानी है कबीर की, एक आईटी प्रोफेशनल जिसके लाइफ में थ्रिल और एस्केप की जरूरत थी। उसने दोस्तों के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेने का प्लान बनाया। कबीर, रचित, प्रिया, जीशान और नैना। नवंबर 2023 में प्रिया ने एक सस्ती एयरबीएनबी स्पॉट ढूंढी। मसूरी के आउटस्कर्ट्स में एक पुराना ब्रिटिश एरा बंगला था, विला नंबर 93। जब उन्होंने लिस्टिंग देखी तो प्राइस अनबिलीवेबली बहुत चीप था। थोड़ा डाउट हुआ, बट रचित ने बोला, एडवेंचर का टाइम है भाई, हॉन्टेड बोल के हाइप क्रिएट कर रहे होंगे। प्लान बन गया, रोड ट्रिप, व्लॉगिंग एंड मस्ती। ये सारे दोस्त देहरादून तक गाड़ी से गए, फिर लोकल टैक्सी। विला टाउन से 8 किलोमीटर जंगल के अंदर था। रात के 8 बजे जब विला के पास पहुंचे तब टैक्सी ड्राइवर ने मना किया आगे जाने से। विला 93 में लोग गुम हो जाते हैं, 20 साल से बंद है, उसने कहा। उन्होंने हंस के टाल दिया। ड्राइवर ने चलते चलते कबीर को एक तावीज दिया, रख लो, कभी जरूरत पड़ेगी। विला का गेट पुराना, लोहे का, ऑलमोस्ट गिरता हुआ। दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी गंदी स्मेल आई, जैसे चिता की राख और गीला भस्म। रूम्स सरप्राइजिंगली क्लीन थे, जैसे किसी ने उनके आने का इंतजार किया। डिनर के बाद फायरप्लेस के पास हॉरर स्टोरीज चल रही थी। तभी प्रिया ने एक पेंटिंग नोटिस की। ये पहले यहाँ नहीं थी। एक ओल्ड लेडी का पोर्ट्रेट जिसमें नाक ही नहीं था, सिर्फ एक काला गड्ढा। नीचे लिखा था, श्रापित आंखों ने जो देखा वो जिंदा नहीं बचा। मूड थोड़ा हेवी हो गया, सब अपने अपने रूम्स में चले गए। रात के 2 बजे कबीर ने हॉल में एक लड़की देखी, वाइट फ्रॉक, उल्टे पैर, चेहरा जला हुआ, आंखें डायरेक्टली उसकी तरफ। वो चिल्लाया, सब जाग गए, पर लड़की गायब हो गई। सुबह पता चला कि रचित गायब है। उसका फोन मिला, स्क्रीन पे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी। तुम सब आए हो, मैं जाऊंगी नहीं, तुम जाओगे। जीशान ने कहा, अब और टाइम वेस्ट नहीं, निकलते हैं यहाँ से। पैकिंग शुरू हुई। तभी प्रिया को एक पुरानी फाइल मिली, विला के रिकॉर्ड्स। 1932 में यहाँ एक ब्रिटिश फैमिली रहती थी। उनकी बेटी एलिजाबेथ डिफॉर्म्ड फेस की वजह से लोग उसे भूतनी बुलाते थे। एक दिन विलेजर्स ने उससे और उसकी माँ को जिंदा जला दिया। तभी से विला नंबर 93 श्रापित हो गया है। तभी प्रिया चिल्लाने लगी, उसके हाथ से खून निकल रहा था। उसने मुझे पकड़ा, बोला, मम्मी के पास ले चलो। जीशान का फोन बजा, कॉलर आईडी रचित। कॉल उठाते ही एक चिलिंग स्क्रीम सुनाई दी, जैसे किसी को जिंदा जलाया जा रहा हो। जीशान भागता हुआ हॉल में गया। गेट लॉक था। हॉल में रचित खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा एलिजाबेथ जैसे हो गया था। उसके पीछे वही पेंटिंग वाली औरत आई और एक झटके में जीशान का गला तोड़ दिया। कबीर और नैना छुप गए। प्रिया बेहोश थी। कबीर उसे ले जाकर के फाइल में लिखे एक सीक्रेट पैसेज में लेके गया। नीचे एक पुराना प्रेयर रूम मिला। तावीज प्रिया के हाथ में बांधा, फाइल के एंड में लिखा चैंट बोलने लगा, ओम कृत्याय नमः, ओम कृत्याय नमः। चीखने की आवाजें, फायर एंड एलिजाबेथ का श्रापित रूप चारों तरफ फैल गया। विला जल उठा। एलिजाबेथ ने आखिरी बार कबीर को देखा और बोला, तुम वापस आओगे। कबीर किसी तरह से जंगल में निकल गया। सुबह एक साधु मिला। जब पुलिस गई, विला सिर्फ राख था। कोई बॉडी नहीं मिली, सिर्फ एक बर्न फ्रेम, जिसमें पहले वो ओल्ड लेडी थी, यानी कि एलिजाबेथ, जिसको लोग भूतनी बोलते थे उसके डिफॉर्म्ड फेस की वजह से, और अब कबीर की तस्वीर थी। आज भी अगर आप मसूरी के जंगल में एक बर्न्ड केट देखें जिसमें 93 लिखा हो, तो अंदर
मत जाना। एलिजाबेथ अब भी वहीं है और वो नहीं चाहती कि कोई उसका घर छोड़े।